हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे अपने फिगर इट आउट के क्वेश्चंस 93 पेज नंबर के। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अ 210 ग्राम पैकेट ऑफ पीनट चिक्की कॉस्ट 70.5 while 110 a 210 gram packet of peanut chicky cost 70.5 while 110 gram packet of potato chips cost rupees 33.25 which is cheaper। हमें बताना है दोनों में से क्या सस्ता है। तो हम सॉल्व करें तो क्वांटिटी ऑफ पीनट चिक्की कितनी क्वांटिटी है 210 ग्राम, कॉस्ट कितनी गिवन है रुपीज 70.5। अब हमें क्या निकालनी कॉस्ट पर ग्राम, कॉस्ट पर ग्राम कैसे निकालेंगे 210 डिवाइड कर देंगे 70.5 से, बनेगा क्या 210 डिवाइड में 705 और ये 10 लगा देंगे और डिवाइड करना तो रेसिप्रोकल कर देंगे 10/705 तो क्या बन जाएगा 2110705। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.3357। अब नेक्स्ट है पोटैटो चिप्स। यहाँ पे लिखो क्वांटिटी ऑफ पोटैटो चिप्स 110 ग्राम, कॉस्ट क्या है हमें गिवन रुपीज 33.25। अब कॉस्ट पर ग्राम शो करने क्या लिखेगा हम 110 को डिवाइड कर देंगे 33.25 से, यहाँ पे 110, अब फ्रैक्शन में लिखेंगे क्या हो जाएगा नीचे 100। अब रेसिप्रोकल करेंगे क्या बनेगा 100 डिवाइड बाय 3325। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.03023, उसका आया था 0.33, इसका आया 0.30। कौन सा चिप चीपर हुआ पोटैटो चिप्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हेंस पोटैटो चिप्स आर चीपर। सेकंड क्वेश्चन है राइट द डेसिमल नंबर एट द एरो मार्क। यहाँ पे क्या 3.1, यहाँ पे क्या 3.2, इसको हम 3.10 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 3.20 लिख सकते हैं। अब ये क्या बनेगा 3.11, ये 3.22, 3.33, 3.34, 3.15, 3.16, ये क्या है 3.16। अब ये इसी में ऐसा पूछा है, 0.15 है और यहाँ पे 2.17। अब यहाँ पे क्या होगा पहले तो ये लिखो 2.16 इनके हाफ में। अब नेक्स्ट क्या होगा उसका, देखो यहाँ पे पूरा 2 का गैप चल रहा है तो यहाँ पे भी 2 ऐड करके क्या बनेगा 2.162। अब नेक्स्ट है श्यामला बॉट 3 kg बनाना एट ₹30 per kg, शी काउंटेड 35 बनाना इन ऑल, शी सेल्स each banana for ₹5, how much profit does she make selling all bananas। देखो श्यामला ने 3 kg बनाना ₹30 पर kg के हिसाब से खरीदे, फिर उनको हर टोटल उसके पास कितने बनाना आ गए 35 kg, उसके पास 35 बनाना आ गए, उसने हर एक बनाना को ₹5 में सेल किया तो उसने कितना प्रॉफिट बनाया होगा। यह सोल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ टोटल बनानास कितनी है 30 मल्टीप्लाई बाय 3 kg लिए थे, कितनी होगी कॉस्ट उसकी ₹90। अब उसने सेल प्राइस ऑफ
बनाना कितना है, ₹5। नंबर ऑफ बनानास कितने हैं, 35। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका, 35 को मल्टीप्लाई कर देते 5 से, हमारा आएगा क्या, 175 रुपीज। क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। सेलिंग प्राइस क्या, 175, उसमें से 90 रुपीज को माइनस कर देते हैं, क्या आएगा, 85 रुपीज। क्लियर है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। A teacher placed textbooks that are 2.5 centimeters thick on a bookshelf. The teacher wanted to place 80 textbooks on the shelf. The bookshelf is 160 centimeters long. How many books could be placed on the shelf? Was there any space left? How much? वो कह रहे हैं एक टीचर है जो एक बुक शेल्फ बनाया है, उस पे उसने 80 बुक्स लगानी है। हर बुक 2.5 सेंटीमीटर थिक है, वो बुक शेल्फ 160 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कितनी बुक्स शेल्फ पे आएंगी और उसके बाद कुछ स्पेस बच पाएगा, अगर बचेगा तो कितना बचेगा। सो सॉल्व करें। थिकनेस ऑफ वन बुक कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ बुक शेल्फ 160 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन फिट, वन 160 को डिवाइड कर लेंगे हम 2.5 से। कैसे लिखेंगे, 160 डिवाइड बाय 25 बाय 10, यानी का क्या, 160 10/25। इसको हम कटिंग भी कर सकते हैं, 5 के टेबल पे कट हो सकता है। देखो ये कट किया, यहाँ पे आया 5 और यहाँ पे आया 2, इसको कट करेंगे तो ये आएगा 32। तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या है, 64 बुक्स। अब उन्होंने पूछा था कुछ स्पेस बचेगी, बट देखो यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, पूरी कटिंग हो गई। कोई रिमाइंडर नहीं होगा तो कोई स्पेस ही नहीं होगी, तो हम क्या लिखेंगे, 64 बुक्स कैन फिट इन बुक शेल्फ एंड नो स्पेस लेफ्ट आउट। अब क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है। क्या हमें दिया है, हमें ब्लैंक्स फिल करनी है। हमें दे दिया 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल है, 1 kg 1000 ग्राम, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल है। तो हमें ब्लैंक्स दिए, उसको फिल आउट करना है। फर्स्ट में है 5 किलोमीटर इक्वल्स टू डैश मीटर। यहाँ पे हमें गिवन ही है 1 किलोमीटर किसके इक्वल है, 1000 मीटर। सो 5.5 किलोमीटर, 5.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, क्या आएगा, यहाँ पे एक 0 पॉइंट लग जाएगा, मीटर। तो क्या है बना, 5500। नेक्स्ट है 35 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश मीटर। देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100
मीटर। तो 35 सेंटीमीटर है, क्या लिखेंगे 35 अपॉन 100 मीटर, क्या बनेगा 0.35 मीटर। यहाँ पे लिख दो 0.35। नेक्स्ट है 14.5 सेंटीमीटर डैश मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है 10। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। कितना 14.5 सेंटीमीटर, क्या करेंगे हम 14.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमारा आएगा 145 मिलीमीटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे 145। नेक्स्ट है ग्राम को किलोग्राम में बनाना है। जब भी हम छोटे से बड़े में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, जब भी हम बड़े से छोटे में आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो ग्राम छोटा है, किलोग्राम बड़ा है, तो इसमें क्या छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा डिवाइड। अब यहाँ पे लिखो 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg। तो है कितना 68 ग्राम है, तो क्या बनेगा 68 अपॉन 1000 किलोग्राम, तो आएगा क्या 0.068 kg। नेक्स्ट है 9.02 मीटर इक्वल टू डैश मिलीमीटर। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 1000। 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो 9.02 मीटर में कितने हो गए, ऐसे लिखो 902 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। 20 से 20 कट गई, बचा गया 9020 मिलीमीटर। यहाँ पे आएगा 9020 और इधर क्या आना था 0.068 kg। 125.5 ml इक्वल्स टू डैश लीटर। तो देखो 1 मिलीलीटर में ऊपर सॉल्व कर रही हूँ, कितने लीटर होते हैं 1/1000 लीटर। तो 125.5 मिलीलीटर में कितने होंगे 125.5 डिवाइड में 1000। 3 डिजिट और बाद लगेगा पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, पहले ही भी एक पॉइंट है तो उससे काउंट करो 1 2 3, तो 0.1255 लीटर। यहाँ पे क्या आएगा 0.1225 लीटर। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। द फॉलोइंग प्रॉब्लम वाज सेट बाय द श्रीधराचार्य इन हिज बुक Patighanita। 6 1/4 is divided by 2 1/2 and 60 1/4 is divided by 3 1/2. Tell the quotient separately. Can you try to solve it by converting the fraction into decimal? देखो यहाँ पे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया है, उसको डिवीजन करके दिखाना है हमें, और उन्होंने कहा उसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है हमें 6 1/4, उसको डिवाइड किससे करना है 2 1/2। पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा 6 4 24 प्लस 1 25/4 और डिवाइड में 2 2 4 4 प्लस 1 5 5/2। इसको कैसे लिखेंगे 25/4 मल्टीप्लाई रेसिप्रोक करोगे 2/5। अब कटिंग हो जाएगी, क्या बनेगा 1, यहाँ पे 2, इधर भी कटिंग हो जाएगी 1, इधर 5, क्या है हमारे पास 5/2। अब इसको डेसिमल में दिखाना है, किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 5 से, क्या आएगा 25/10। इसका आंसर क्या आएगा 2.5। ये ए पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर हो गया, हमने पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना दिया, फिर इसकी कटिंग करके बना दिया, फिर देखा कि अगर हम इसको डेसिमल में सीधे ही 5/2 आया था, हमें पता 5 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम डेसिमल में शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है 60 1/4, उसको डिवाइड करना है हमने 3 1/2 से। पहले 64 240 प्लस 1 241 डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे 3 2 6 6 प्लस 1 7/2। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे 241/4
रेसिप्रोकल करके 2/7। अब यहाँ पे 2 के टेबल पे 2 और 4 को कट करो, 2 1 पे गया, ये 4 पे गया। अब देखो 241 जाता है 7 के टेबल पे, 241 7 के टेबल पे कटिंग होती है। 21 गया 3 पे, फिर क्या रिमेनिंग है 31, 28 जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा 34। रिमाइंडर है तो ये कटिंग नहीं होगी, तो इसको ऐसे लिख लो, क्या आएगा 241, नीचे क्या 2 × 7 14। अब 241 को 14 के साथ डिवाइड कर लो, पहले 14 पे जाएगा 1 पे, यहाँ पे 10 रिमाइंडर, फिर 1 ले लेंगे ऊपर से, क्या यहाँ पे जाएगा 98 पे, 7 पे 3 रिमाइंडर, अब ऊपर कुछ नहीं है 0 ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, कहाँ पे जाएगा 28 पे, क्या आएगा यहाँ पे 2, अब रिमाइंडर 2, क्या बन गया, फिर 0 लगाएंगे, कहाँ पे जाएगा 14 पे, क्या रिमाइंडर 6 1 पे, तो हमारा आंसर आएगा 17.21। एक हमने डिवाइड करके कर लिया, एक सीधा हमने डिनोमिनेटर को 10 बना के सॉल्व कर लिया। क्लियर है? अब नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, फिल इन द बॉक्सेस इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। हमें ये बॉक्स को 2 डिफरेंट वे से फिल करना है, तो फिल करें। पहले में क्या है, देखो यहाँ पे मैं राइट साइड में सॉल्व कर रही हूँ, डैश इंटू डैश इंटू 2.4। अब देखो 2.4 कैसे बन सकता है, अगर हम 2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करें तो 2.4 बन सकता है। अब नेक्स्ट है, और क्या फिल आउट कर सकते हैं, अगर हम 0.6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, सीधा तुम देखो 24 कैसे बनेगा, 6 × 4, वहाँ पे जहाँ पे डेसिमल की जरूरत है वहाँ डेसिमल लगा दो, तो यहाँ पे हमने 2 वे से सॉल्व कर दिया, ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट है 14.5 बनाना है, 14.5 कैसे बनेगा, 5 के टेबल में 29 पे जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.9 मल्टीप्लाई बाय 5। सेकेंड वे है, हम इसको मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, 14.5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हमारा तब भी 14.5 बने। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट है, फाइंड द फॉलोइंग कोटेशन गिवन। हमें गिवन है 756 डिवाइड बाय 36 इक्वल टू 21, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। देखो पहले में क्या है, 756 डिवाइड 3.6, यहाँ भी एक डेसिमल के बाद पॉइंट है, यहाँ भी, तो ये दोनों डेसिमल आपस में कट हो जाएंगे, तो आंसर सिंपल ही आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 21। बी पार्ट है 7.56 0.36, इसमें भी ये 2 डिजिट के बाद यहाँ भी डेसिमल है, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद है, ये भी कट हो जाएगा, सिंपल ही आएगा। क्या आएगा आंसर 21। नेक्स्ट है 756 को डिवाइड करो 0.36 के साथ, यहाँ पे मैंने देखो शो कर दिया आपको कैसे होगा। 756 बनेगा क्या 100 डिवाइड बाय 36, 756। अब क्या होगा, 2 डेसिमल आगे चला जाएगा, हमारा डिवाइड है तो डेसिमल आगे चला जाएगा, 2100 बन जाएगा। अब क्या 75.6 डिवाइड बाय 360, तो इसको कैसे लिखेंगे, 756 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 360, तो बना क्या 756 10 × 360। अब इसको कैसे लिखेंगे, 756 × 10 × 10 × 36, तो डिवाइड डेसिमल में क्या आएगी 2 zeros आएंगे, इसको कैसे लिखेंगे 0.21। अब है 7560 × 3.6, यहाँ इधर राइट साइड में शो कर रही हूँ, क्या है 7560 डिवाइड बाय 3.6, इसको कैसे लिखेंगे 7650, यहाँ पे रेसिप्रोकल होके क्या बनेगा 10/36, तब भी क्या आया 75600 36, तब भी अगर ऊपर 2 zeros आ गई तो यहाँ पे आंसर में हमारी 2 zeros बढ़ जाएंगी, क्या आएगा 2100। ओके, हमने लास्ट है 7.56
और 0.36। ये देखो इसमें भी 21 आंसर आएगा क्योंकि 2 डिजिट्स के बाद हमारा पॉइंट लगा है। एक बार सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे 100 बन गया और इधर रेसिप्रोकल करके क्या बन गया 100/36। कटिंग होगी। अब क्या बचा 756 डिवाइड बाय 36। इसका हमें आंसर पता क्या है 21। क्लियर हो गया। अब 9th क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग सेल्स इफ ईच सेल रिप्रेजेंट A डिवाइड बाय B। हमें A कॉलम यहाँ पे राइट साइड में गिवन है और B कॉलम ऐसे नीचे गिवन है। अब इनको डिवाइड करना है A को B के साथ और इनमें फिल आउट करना है। तो स्टार्ट करें। देखो फर्स्ट में क्या था 1517 को 37 से क्या गया 41। नेक्स्ट है 151.7 को 37 से करेंगे। अब एक डेसिमल के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी एक डेसिमल के बाद पॉइंट आ जाएगा, क्या बन जाएगा 41। अब 2 डेसिमल के बाद है तो यहाँ पे क्या बनेगा 0.41। अब 3 डेसिमल के बाद क्या है तो क्या बनेगा 0.041। अब यहाँ पे इधर एक जीरो बढ़ गई तो आंसर में भी एक जीरो बढ़ जाएगी तो क्या आएगा 410। अब देखो अब कहाँ पे डेसिमल आ गया, डिवाइजर में डेसिमल आ गया। जब भी डिवाइजर में डेसिमल हो तो हमारा जो आंसर आएगा वो बिगर वैल्यू का आएगा। उसमें क्या है एक जीरो, अब एक पॉइंट है तो एक जीरो बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा 410। अब यहाँ भी एक डेसिमल है, यहाँ भी एक डेसिमल है तो आंसर क्या आएगा सेम 41। इसका हमें निकाल के दिया लास्ट। अब है 1.517 डिवाइड किससे करना है 3.7 से। कैसे लिखेंगे 1517 यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई होएगा 10/37 से। 10 से 10 कट हो गई, क्या रिमेनिंग है 1517 100 इंटू 37। अब डिवाइजर में 100 है तो आंसर में भी 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा तो क्या बनेगा 0.41। अब लास्ट सॉल्व करते हैं। क्या है 1510 को डिवाइड किससे करना है 3.7 से। कैसे लिखेंगे 15170 इंटू 10/37। अब देखो दो ऊपर 2 जीरो बढ़ गई तो आंसर में भी 2 जीरो बढ़ा दो, क्या आएगा 4100। नेक्स्ट है 1517 को डिवाइड करना है 0.37 से। कैसे लिखोगे 1.517 अब रेसिप्रोकल करके 100/37। 2 जीरोस बढ़ गई तो यहाँ भी 2 जीरोस बढ़ जाएंगे 4100। नेक्स्ट है 151.7 डिवाइड बाय 0.37। कैसे लिखेंगे 1517 10 ऊपर 100/37। एक जीरो से एक जीरो कट हो गई। अब देखो ऊपर एक जीरो एक्स्ट्रा तो यहाँ पे आंसर में भी एक जीरो एक्स्ट्रा क्या आएगा 410। अब नेक्स्ट में यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट डेसिमल है, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो आंसर सेम आएगा 41। नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं 1.517 डिवाइड 0.37। कैसे लिखेंगे 1517 यहाँ पे 1000 ऊपर 100/37 रेसिप्रोकल कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, बचा गया 1517 10/37। डिवाइजर में 10 है तो एक पॉइंट डेसिमल के बाद पॉइंट लगेगा। अब नेक्स्ट है 15170 को किससे डिवाइड करना है 0.37। अब ऐसे लिखो 15170 इंटू 100/37। देखो ऊपर 3 जीरो बढ़ गई, एक ये वाली और 2 ये तो आंसर में भी 3 जीरो बढ़ेंगी तो क्या आएगा 41,000। अब नेक्स्ट है 1517 को डिवाइड करना है 0.037 से। यहाँ पे लिखना 1517 डिवाइड किससे करना है 0.037। क्या बनेगा 1517 मल्टीप्लाई बाय 1000/37। 3 जीरोस बढ़ गई तो आंसर में भी 3 जीरोस बढ़ेगी
41,000। नेक्स्ट हमें गिवन है, अब देखो नेक्स्ट 15.17 डिवाइड बाय 0.037। इसको लिखो 1517 डिवाइड में 100 आ गया, यहाँ पे 1000 डिवाइड में 37, 20 से 20 कट गई। अब ऊपर 10 है तो यहाँ पे भी आंसर में एक 10 बचेगा, 410। नेक्स्ट है 3 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो सेम आंसर आएगा 41। अब लास्ट है 15170 डिवाइडेड बाय 0.037। 15170 मल्टीप्लाई बाय 1000 बाय 37। अब देखो ऊपर 4 जीरोस बढ़ गई तो आंसर में भी 4 जीरोस बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4। अब लास्ट है 1517 डिवाइड बाय 370, क्या आएगा 1517 370। डेसिमल में एक जीरो बढ़ी है तो आंसर में भी क्या आएगा 4.1। अब लिखो 151.7 और डेसिमल में 370। अब क्या बन जाएगा 1517, यहाँ पे ये वाला 10 और 370। अब 2 जीरोस आ गई तो 2 जीरोस बाद पॉइंट 0.141। अब यहाँ पे देखो एक और जीरो बढ़ गई तो एक और डेसिमल के बाद, अब एक और बढ़ गई तो 4 डिजिट्स के बाद। अब लास्ट है 15170 डिवाइड बाय 370। क्लियर हो रहा है ना तुम्हें? 157 370 से डिवाइड करो, 0 से 0 कट हो गई, सेम आ गया, हमारा आंसर भी सेम आएगा 41। क्लियर हो गया? आराम से करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। 10th क्वेश्चन है, यूजिंग द डिजिट 2 4 5 8 एंड 0 फिल द बॉक्सेस। हमें ये बॉक्सेस गिवन है, इसको फिल करना है। बनाना क्या? मैक्सिमम प्रोडक्ट एंड मिनिमम प्रोडक्ट। फिर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 150, फिर प्रोडक्ट नियरेस्ट टू 100 एंड प्रोडक्ट टू 5। देखो अगर मैक्सिमम बनाना है तो तुम्हें पता है हमेशा यहाँ पे पहले 10th का ए पार्ट क्या सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले 2 डिजिट है, फिर पॉइंट है, फिर एक डिजिट है, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, फिर एक डिजिट, फिर पॉइंट, फिर एक डिजिट। मैक्सिमम बनाने के लिए हमें डिसेंडिंग बड़े से स्टार्ट करें सो दैट हमें बड़ी बिग वैल्यूज मिले। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बिग वैल्यू से, 8 सबसे बिग है और 5। अब रिमेंडिंग क्या है हमारे पास? 4 2 एंड 0। उसको कैसे लिखोगे? 4 2 एंड 0। इसको सॉल्व करोगे हमारा आंसर आएगा 357। ठीक है, क्या आया मैक्सिमम प्रोडक्ट यहाँ पे? चलिए यहाँ पे बना लो, क्या बना? 420 इंटू 8.5। अब मिनिमम प्रोडक्ट 1 डिजिट फिर पॉइंट, फिर 1 डिजिट, फिर मल्टीप्लाई 1 डिजिट 1 डिजिट। अब देखो असेंडिंग में लिखना है, सेंडिंग में सबसे छोटा 0 फिर 2, पर यहाँ पे अगर 0 एंड में लगा देंगे कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो यहाँ पे 0 लगाते हैं, यहाँ पे 0.2 और आगे क्या लगाएंगे? यहाँ पे हम 458। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा 9.16। क्या बना हमारा? 45.8 मल्टीप्लाई बाय 0.2। अब सी पार्ट है ग्रेटर देन 150। अब ग्रेटर देन 150 बनाना है तो हम बनाएंगे, देखो 85.4। 85 के करीब करीब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा बन जाएगा वो। वैल्यूज डिजिट्स का ध्यान रखो, किसके पास क्या बनता है अप्रोक्सीमेट में, तो समझ आ जाएगा। क्या बना? 178.5। यहाँ पे लिख लो 85.4 मल्टीप्लाई बाय 2.0। डी पार्ट है प्रोडक्ट नियरेस्ट टू 100। देखो अब नियरेस्ट टू 100 बनाना है। 20.5 अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई या 5 के करीब करेंगे, 20 का 5 क्या होता है? 100 के करीब, तो हम मल्टीप्लाई बचेगा रिमेनिंग क्या? 4 और 8। अगर 4.8 से करेंगे वो भी
4.85 के करीब है, तो वो 100 के नियरेस्ट ही बनेगा। तो हम बनाते हैं, कैसे लिखेंगे? 2 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4.8, आंसर क्या आएगा? 98.4। यहाँ पे लिख लो 2 अब लास्ट है प्रोडक्ट नियरेस्ट टू 5। अब और छोटा बनाना पड़ेगा जिससे नियरेस्ट टू 5 आए, तो उसका बनाएंगे हम 4 5.8 मल्टीप्लाई बाय 0.2, क्या है? 9.16। यहाँ पे लिखो 4 5.8 मल्टीप्लाई 0.2। क्लियर है? अब लास्ट है सॉर्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तुम्हें एक ध्यान होना चाहिए, जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, पहले भी तुम्हें रूल पता है, अब दोबारा बता रही हूँ। मल्टीप्लाई बाय डिवाइड, यहाँ पे अगर लेस देन 1 से करें और यहाँ मोर देन 1 से करें, जब मोर देन 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बिग हो जाएगी और डिवाइड स्मॉल हो जाएगी, स्मॉल वैल्यू आएगी। अगर लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई स्मॉल हो जाती है, पर जो डिवाइड है वो बिगर वैल्यू किया जाता है। अब कैसे? देखो 4 को हम 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.8। अगर हम 4 को 0.2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बन जाएगा 20। जब डिवाइड किया बिग आया, मल्टीप्लाई किया तो स्मॉल आया। क्लियर है? अब हमें बताना है कितनी वैल्यूज है? 6 वैल्यू। ई एंड एफ का तो हमें आंसर दे दिया। अब ऊपर ए बी सी डी में 245.05 कॉमन है सब में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे मैं पहले लिख देती हूँ, यहाँ पे तुम्हारे ब्लैंक्स बना देती हूँ। क्या आएगा सबसे पहले? अब स्मॉल किस किस केस में होना था? अगर लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करें और मोर देन 1 से डिवाइड करें तो स्मॉल आती वैल्यू। तो लेस देन 1 यहाँ पे के, यहाँ पे 0.94 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई में यही सॉल्व है कम, और डिवाइड में स्मॉल का है जब मोर देन 1 से डिवाइड किया हो, और डिवाइड यहाँ पे 7.9 समथिंग से किया। अब जब 245 को 7.9628 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा? ये हमारा 7.9682 से तो बड़ा ही होगा, इतनी छोटी वैल्यू तो नहीं आएगी। सबसे छोटा मीन्स क्या बनेगा? f। अब उससे छोटा क्या बनेगा? c। ये क्यों नहीं छोटा बनेगा? क्योंकि अगर देखो 0.9 है तो ये करीब करीब 245 के कुछ करीब ही आएगी, इतनी नीचे नहीं जाएगी कि अगर 245 को 7.9 से करेंगे उतनी नीचे नहीं आएगी। तो उससे क्या आएगी? a। अब देखो 245.05 को मल्टीप्लाई करेंगे अब दो बार, एक बार मल्टीप्लाई एक डिवाइड। अब बीच में हमारा यही आना चाहिए e। अब बड़ा कौन सा आएगा? 245 को 7.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, या 245 को 0.9 से डिवाइड करेंगे तब। देखो जो 245 को डिवाइड 0.94 से करेंगे तो हमारा वो करीब करीब 240, क्योंकि 0.91 के करीब है तो उसी के करीब रहेगा। तो हमारा यहाँ पे अगला होगा d, और लास्ट में क्या बनेगा? बड़ा सबसे क्या आएगा? b। क्लियर हो गया? यही थे हमारे आज के क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।